नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है कि अप्सरा और यक्षिणी जैसी अलौकिक शक्तियां आपको धनवान बना सकती हैं? क्या ये सच में संभव है? आज हम इस रहस्य को खोलने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और जानें इनके पीछे की सच्चाई। सबसे पहले बात करते हैं अप्सराओं की। हिंदू पुराणों में अप्सराएं स्वर्ग की नर्तकियां हैं। मेनका, उर्वशी, रंभा, ये वो नाम है जो आपने सुने होंगे। कहा जाता है कि ये इतनी सुंदर है कि बड़े बड़े ऋषि भी इनके सामने तब भूल जाते थे। लेकिन क्या ये धन दे सकती है? कुछ तांत्रिक मानते हैं कि इनकी साधना से भाग्य चमक सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से धन की प्राप्ति हो सकती है, पर यह सीधे तौर पर धन से नहीं जुड़ी। अप्सरा और यक्षिणी कौन है? अप्सराएं हिंदू पौराणिक कथाओं में स्वर्ग की नर्तकियां और दिव्य सुंदरियां मानी जाती है। इन्हें ब्रह्मा द्वारा सृजित माना जाता है, जो देवताओं के मनोरंजन और सहायता के लिए बनाई गई थी। उर्वशी, मेनका, रंभा और तिलोत्तमा जैसी अप्सराएं प्रसिद्ध है। ये सात्विक शक्तियां मानी जाती है और इन्हें आमतौर पर देवलोक से जोड़ा जाता है। यक्षिणियां यक्षों की स्त्री शक्तियां हैं, जो कुबेर, धन के देवता की सेविका मानी जाती है। ये प्रकृति की आत्माएं हैं और हिंदू, बौद्ध व जैन परंपराओं में इनका उल्लेख मिलता है। यक्षिणियां धन, समृद्धि और सिद्धियां प्रदान करने वाली मानी जाती है। इनमें कुछ सौम्य होती है तो कुछ तामसिक या उग्र स्वभाव की भी हो सकती है। क्या ये धन दे सकती है? भारतीय तंत्र शास्त्र और लोक मान्यताओं के अनुसार अप्सरा और यक्षिणी की साधना करने से साधक को धन, ऐश्वर्य, यौवन और सुख की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि ये अलौकिक शक्तियां साधक की इच्छाएं पूरी करने में सक्षम है। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि साधना कितनी शुद्धता, नियम और गुरु के मार्गदर्शन में की गई है। अप्सराएं मुख्य रूप से सौंदर्य, कला और आनंद से जुड़ी है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में कहा जाता है कि इनकी साधना से साधक को अप्रत्यक्ष रूप से धन मिल सकता है, जैसे कि प्रभावशाली लोगों का समर्थन या भाग्य में वृद्धि। लेकिन ये सीधे तौर पर धन देने वाली शक्तियां नहीं मानी जाती। यक्षिणियां कुबेर की सेविका होने के कारण धन और समृद्धि से सीधे जुड़ी है। तंत्र में 36 यक्षिणियों का उल्लेख है, जैसे पद्मिनी, स्वर्णावती, कामेश्वरी आदि, जो अलग अलग प्रकार के वरदान देती है। इनमें से कई धन, गुप्त खजाना या आर्थिक समृद्धि प्रदान करने के लिए जानी जाती है। क्या ये संभोग करती है? ये सवाल तंत्र और लोक कथाओं में एक विवादास्पद और गूढ़ पहलू से जुड़ा है। इसे समझने के लिए हमें भौतिक और सूक्ष्म स्तर पर विचार करना होगा। कुछ तांत्रिक ग्रंथों और लोक कथाओं में कहा जाता है कि अप्सरा या यक्षिणी साधक के साथ सूक्ष्म रूप में ऊर्जा या स्वप्न के माध्यम से संबंध स्थापित कर सकती है। ये शारीरिक संभोग से ज्यादा मानसिक या आध्यात्मिक अनुभव होता है। ऐसा माना जाता है कि ये शक्तियां साधक को सुख और आनंद देने के लिए ऐसा करती है, खासकर अगर साधक ने इन्हें प्रेमिका या पत्नी के रूप में सिद्ध किया हो। इनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता, क्योंकि ये ऊर्जा रूप में मौजूद है। इसलिए शारीरिक संभोग संभव नहीं है जब तक कि ये किसी मानव शरीर को माध्यम न बनाए। तंत्र में यह भी कहा जाता है कि ऐसी शक्तियां साधक के मन को प्रभावित कर सकती है, जिससे उसे संभोग जैसा अनुभव हो सकता है। लेकिन ये भौतिक नहीं, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर होता है। अगर साधक इन्हें प्रेमिका या पत्नी के रूप में सिद्ध करता है, तो मान्यता है कि ये उसकी हर इच्छा पूरी करती है। लेकिन इसके बदले साधक को आजीवन ब्रह्मचर्य या इनके प्रति निष्ठा का पालन करना पड़ सकता है। गलती करने पर यह साधक को नुकसान भी पहुंचा सकती है। साधना और जोखिम। इनकी साधना में मंत्र जाप, यंत्र पूजा और विशिष्ट नियमों का पालन शामिल है। उदाहरण के लिए उर्वशी अप्सरा का मंत्र श्री उर्वशी आगच्छागच्छ स्वाहा या पद्मिनी यक्षिणी का मंत्र हरि आगच्छ पद्मिनी स्वाहा हो सकता है। ये साधना 21, 40 या 45 दिनों तक चलती है और इसके लिए एकांत, शुद्धता और गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है।
बिना गुरु के साधना करना खतरनाक हो सकता है। गलत मंत्र उच्चारण, नियम तोड़ना या लालच के कारण ये शक्तियां क्रोधित हो सकती है, जिससे साधक को मानसिक, शारीरिक या आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो क्या यह सच है? विज्ञान इसे भ्रम मानता है, लेकिन तंत्र और पुराण इसे सच बताते हैं। कई साधकों का कहना है कि उन्हें इससे फायदा हुआ। सच क्या है, ये आपकी आस्था और अनुभव पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात तय है, बिना गुरु और समझ के इस रास्ते पर न चलें। तो दोस्तों, अप्सरा और यक्षिणी का रहस्य गहरा है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। नमस्ते।